हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप अभी देख पा रहे होंगे सामने आपके, ये जो एक नेटवर्किंग के क्रिम्पिंग टूल है, RJ45 का कटर है, एक लैन टेस्टर है और कुछ RJ45 का कनेक्टर है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको लैन केबल कैसे बनानी है उसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी देना चाहूँगा। और ये जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी। इसमें कुछ ऐसी चीज़ बताऊंगा जो आपको कहीं कोई नहीं बता पाएगा, कोई नहीं बताएगा। और आप सक्सेसफुली आप अपनी लैन केबल में RJ45 का कनेक्टर कैसे लगा सकते हैं और कैसे घर बैठे अपनी मान लीजिए आपको नेटवर्किंग करनी है, अपने घर में नेटवर्किंग करनी है, तो उसके लिए क्या प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है कि एक ही बार में आपका जो है कनेक्टर में सारे वायर्स इसमें जुड़ जाएं, कनेक्टर जो है बिल्कुल परफेक्टली बन जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मेरे पास क्या क्या है। फ्रेंड्स, सबसे पहले होती है ये लैन केबल। इसको लैन केबल बोलते हैं, इथरनेट केबल भी बोलते हैं इसको। और इसके अंदर जो है आपके आठ आठ वायर होते हैं। 8 वायर जो होते हैं वो आपके जो है दो दो के पेयर में जुड़े होते हैं, दो दो के पेयर में आपस में लिपटे होते हैं। अब लिपटे क्यों होते हैं? लिपटे इसलिए होते हैं कि जब भी हम किसी केबल दो वायर्स को, जो एक ही जगह पे दोनों वायर्स जा रहे हों, उन दो वायर्स को आपस में लिपेट देते हैं, तो उससे क्या होता है, उनके जो आपको पता है चारों तरफ रेडियो फ्रिक्वेंसीज भी हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रिक्वेंसीज होती हैं। तो वो एक दूसरे वो दोनों, मान लीजिए किसी कोई फ्रिक्वेंसी है, वो आपके दोनों तारों में वो अगर इंडक्शन पैदा करेगी, करंट पैदा करेगी। जैसे कि मैग्नेट को किसी वायर के ऊपर मूव करते हैं तो उसमें करंट पैदा होता है। तो ऐसे ही जो जितने भी रेडियो फ्रिक्वेंसीज हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रिक्वेंसीज हैं, डिस्टर्बेंसेस हैं, वो आपके वायर के जब अंदर जाएंगी तो वो दोनों ही वायर के अंदर जाएंगी। मान लो उस टाइम पे मान लीजिए दोनों वायर के अंदर 1 वोल्ट बनेगा और जहाँ पे डेस्टिनेशन पे पहुँचेंगी वहाँ पे वो दोनों की दोनों 1 वोल्ट वो कैंसिल हो जाता है। तो ये आपकी ये कैट 6 की केबल है। कैट 5E आती थी, कैट 5 आती थी, अब कैट 6 चल रही है, कैट 7 भी आ चुका है, पर अभी वो इंडिया में मतलब कोई यूज़ नहीं कर रहा है। कैट 6 अभी स्टैंडर्ड है। ये स्पीड का फ़र्क होता है, कैट 5 कैट E में एक स्पीड का फ़र्क होता है, कैट 7 स्पीड का फ़र्क है। तो ये आपकी ये कैट 6 केबल है। दूसरे नंबर पे आता है ये आपका कनेक्टर। अगर आप इस पे देख पा रहे होंगे, मैं जूम करके दिखाता हूँ इस पे। अगर आप इस पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको ब्रास की या कॉपर के ये कुछ पिनें मिलेंगी। तो एक पिन गिनते हैं हम कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पिन होती हैं इसके अंदर। ये जो आठ आठ तार होती हैं, इन्हीं 8 तारों को हमें इसमें एडजस्ट सेट करके और क्रिम्पिंग टूल की मदद से इनको दबा के इन 8 तारों में इसमें कनेक्शन करने होते हैं। अब कनेक्शन सही हुए हैं या नहीं हुए हैं उसको इस लैन टेस्टर से चेक किया जाता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। और जो है आपके जो ये जो RJ45 के कनेक्टर हैं, दोनों वायर्स में आगे पीछे दोनों तरफ लगते हैं। तो इस वायर में कंटिन्यूटी है, सही से बने हैं कि इसका जो इस वाले पॉइंट का जो कनेक्शन है वो इस वाले पॉइंट से दूसरे वाले पॉइंट से प्रॉपर है कि नहीं है, उसको चेक करने के लिए ये होता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हालांकि कुछ लोग मेरे से सहमत हो या ना हो, पर मेरा जो स्टैंडर्ड है जो हमेशा सक्सेसफुल रहा है वो मैं बता देता हूँ आपको। 3 इंच पीछे से इस आउटर जैकेट को, आउटर कवर को हमें हल्का सा कट करना है ताकि जो वायर्स है हमें दिखने लग जाए। तो इसको हल्का सा टच करके, आप कटर का भी यूज़ कर सकते हैं, वायर कटर होता है जो, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। हमें निशान बनाना पड़ता है। उसके बाद आप इसको ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे और तीनों तरफ से करेंगे तो ये निकल जाएगा। अब इसमें क्या होता है, केबल के अंदर होता है एक धागा सा होता है, ये इसकी मजबूती बढ़ाने के लिए होता है। इसको हम काट देंगे।
अब इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे दो दो के पेयर हैं, चार पेयर का बोलते हैं इसको, 4 पेयर बोलते हैं क्योंकि इसमें दो दो का पेयर बना हुआ है। इसमें होता है सेपरेटर। अब इसको हम बिल्कुल जड़ से यहाँ से काट देंगे। ये हमने काट दिया। उसके बाद हम इसको ट्विस्टेड पेयर हैं क्योंकि ट्विस्ट हो रखे हैं आपस में, ट्विस्टेड पेयर बोलते हैं, यूटीपी केबल बोलते हैं इसको। अब इसको धीरे धीरे करके हम इसको प्रॉपर जड़ तक हम इसको अनट्विस्ट करना है। तो इसमें जो पेयर होते हैं वो सेम कलर के होते हैं। जैसे इसमें ऑरेंज दिख रहा होगा, आपको दिखाता हूँ मैं। इसमें एक तो आपको ऑरेंज वायर दिख रहा होगा। ऑरेंज वायर में ही वाइट वायर के ऊपर ये निशान होगा। वाइट वाली वायर के ऊपर ही ऑरेंज कलर का निशान है। तो ऑरेंज वाइट और ऑरेंज आपस में ट्विस्टेड होंगे। ऑरेंज वाइट ऑरेंज, ब्लू वाइट ब्लू, ब्राउन वाइट ब्राउन, ग्रीन वाइट ग्रीन। तो इस तरह से ये इस पे कलर कोडिंग होती है। तो सबको हम खोल लेंगे। पहली बार में आपकी केबल बिल्कुल सही बने, कनेक्टर ख़राब ना हो। ये 5 रुपये का कनेक्टर मिलता है। कनेक्टर ख़राब ना हो, पहली बार में ही सही बने, तो उसके लिए हमें ये प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए। हालांकि उल्टे सीधे इथरनेट केबल बनाते हैं, वो कभी चलता है कभी नहीं चलता है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताऊंगा आपको। जैसे आपने मेरी पहले कभी वीडियो देखी होगी, एक राउटर वाली वीडियो डाली है मैंने, उसमें मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया है कि आपकी एक 1 Gbps की स्पीड होती है और एक जो है आपकी 1 Gbps और एक 10 Mbps, ऐसे 10 करके होती है स्पीड, 10 Mbps या 10 Mbps वाली। वो बिट्स में होती है, बाइट्स में नहीं होती, बिट्स में होती है। तो उसका भी अलग होता है, बड़ा बी होता है उसका। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि हमारे पास 4 पेयर होते हैं ना। 4 पेयर में से मान लीजिए अगर मतलब 8 वायर है, उसमें से 4 वायर में ही अगर सिग्नल चल रहा है तो आपके लैन की स्पीड आधी हो जाती है। आधी क्यों, मतलब 10 Mbps के आसपास ही रह जाती है। तो फुल डुप्लेक्स में वो काम नहीं करता, फुल स्पीड पे वो काम नहीं करती। तो हमें सारे ही कनेक्शन होने चाहिए। अगर आपका कोई इथरनेट केबल बनाने आए, इथरनेट लैन कनेक्शन करे, नेटवर्किंग करे, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि आपके नेटवर्क की स्पीड ना इसी से बहुत ज़्यादा कम हो जाती है अगर आपके शायर वायर में कनेक्टर सही से लगा नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको सीधा करने का तरीका है। पहले ऐसे खींचेंगे इसको, फिर ऐसे, फिर ऊपर से, फिर नीचे से, ये चारों तरफ से बिल्कुल सीधा हो जाएगा। ऐसे करके हम चारों वायर को हम इसको बना देते हैं। चारों तरफ से करना है क्योंकि इसमें जो है लहर बनी रहती है, कि वेव्स बन जाती हैं। अब इसको ऐसे करके सीधा करते जाएं। सबके अपने अपने तरीके, कोई पेन से ऐसे खींच देता है, कोई किस तरह से। फ्रेंड्स, अब जो है हमारे पास ये रेडी हो गया है, ये इधर आ गया। अब कोडिंग कैसे होती है, पहले तो हम इसको ऐसे करते हैं। अब दूसरा स्टेप ये होगा, ये सीधे हो गए सारे। दूसरा स्टेप है हम तार को पीछे से पकड़ेंगे, कम से कम भी 2 फुट पीछे से पकड़ेंगे और ऐसे करके तार को खींचते चले जाएंगे। तो क्या होगा, ये जो प्लास्टिक है ये आगे बढ़ जाएगी आपकी। इसको अच्छे से खींचना है, कई बार खींचना है ताकि ये आगे चली जाए। अब क्या होता है, आगे खींचना क्यों पड़ता है मैं बताता हूँ। जो मैंने आपको दिखाया था, ये जो सेपरेटर होता है बीच में, ये अब यहाँ पे जा चुका है, यहाँ पे पीछे जा चुका है। ये रहा, ये यहाँ पे पीछे जा चुका है। आगे अब सिर्फ है प्लास्टिक और वायर है। तो सेपरेटर जो है, जब इस तार को हम अंदर डालते हैं तो सेपरेटर भी घुस जाता है, जो कि सेपरेटर घुसने की वजह से ये सही से लॉक नहीं हो पाती, और सेपरेटर घुसने की वजह से वायर्स आगे नहीं बढ़ पाती, प्रॉपरली आगे नहीं बढ़ पाती।
वायर्स बिल्कुल यहाँ तक पहुँचनी चाहिए। आपकी जो वायर्स है इनको छीलने की ज़रूरत नहीं होती है। एक चीज़ और मैं बताऊँगा, इनको छीलने की ज़रूरत नहीं होती है, इनको छीलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लोग छील के डालते हैं, वो बड़े बेवकूफ़ होते हैं। छील के नहीं डालना है इसको, ये ऐसे ही डलती है। इसमें जब क्रिम्पिंग करते हैं, तो ये पत्तियां हैं जो, ये इनके अंदर पत्तियां बनी हुई हैं, पत्तियां हैं, ये तार में चुभ जाती हैं। और ये तार में जब चुभ जाती हैं अच्छे से, तो इसमें कंडक्टिविटी आ जाती है, कनेक्शन बन जाता है इसका। तो ये नीचे दबती हैं और तार में घुस जाती हैं अपने आप। तो हमें छीलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, छीलने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो अब इसकी कोडिंग कैसे थी? इसकी भी कोडिंग होती है, इसका कलर कोड होता है, उसी हिसाब से हमको इसको सेट करना पड़ता है। तो सबसे पहले लेते हैं हम ऑरेंज वाइट, ऑरेंज वाइट लेते हैं। ऑरेंज वाइट कहाँ चला गया? एक्चुअली मिक्सअप हो गया थोड़ा सा, ये आ गया। हमें पहले पकड़ना है ऑरेंज, ऑरेंज वाइट, फिर आता है ऑरेंज, ऑरेंज वाइट ऑरेंज, फिर आता है आपका ग्रीन वाइट। मैं आपको थोड़ा सा पास से दिखा देता हूँ। पहले आता है ऑरेंज वाइट, ये ऑरेंज वाइट आ गया, ऑरेंज वाइट, फिर ऑरेंज, फिर ग्रीन वाइट, फिर हमें पकड़ना है ब्लू, फिर हमें पकड़ना है ऑरेंज वाइट ऑरेंज ग्रीन वाइट ब्लू। अब हमें पकड़ना है ब्लू वाइट, फिर हमें पकड़ना है ग्रीन, और फिर हमें पकड़ना है ब्राउन वाइट, और फिर हमें पकड़ना ब्राउन। तो ये कोडिंग होती है इसकी। अब इसको हमें यहाँ से बिल्कुल लास्ट से पकड़ के तार को इस तरह से ऐसे ऐसे घुमाना है। आपको ये देखना है कि तार कहाँ पे बिल्कुल सीधे पड़ रहे हैं, सीधे आपके हाथ में पकड़ में आ रहे हैं। ऐसे ऐसे जब आपको घुमाना होता है, ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो ये अपने आप ही अंदर अंदर तक बिल्कुल ये फ्लैट हो जाएंगे अंदर तक। देखो आप यहाँ पे फ्लैट हो चुके हैं, अंदर तक फ्लैट है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ऐसे इसको पकड़ना है। ऐसे पकड़ने से तार ऊपर एक दूसरे के ऊपर नीचे नहीं चढ़ेंगे, और डालते वक्त ये पलटेंगे नहीं। पलट गए तो फिर आपका कनेक्टर बेकार हो जाएगा, क्योंकि उसमें तार पलटनी नहीं चाहिए, सिग्नल बिल्कुल सीधे सीधे चलेंगे। इसे स्ट्रेट केबल बोलते हैं। एक क्रॉस केबल भी आती है। क्रॉस केबल होती है राउटर से राउटर के बीच में, या कंप्यूटर से राउटर के बीच में होती थी, जो या फिर डिवाइस टू डिवाइस होती थी, स्मार्ट डिवाइस टू स्मार्ट डिवाइस। अगर आप कंप्यूटर से कंप्यूटर को कनेक्ट कर रहे हैं तो आपके क्रॉस केबल चलती है। आप कंप्यूटर से कंप्यूटर अगर डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आपके क्रॉस केबल चलती है। पर आजकल जो है आपका लैन कार्ड भी स्मार्ट हो गए हैं, तो वो अपने आप डिटेक्ट कर लेते हैं, ऑटो डिटेक्ट कर लेते हैं कि कौन सा बना हुआ है, क्रॉस केबल बन रखी है, स्ट्रेट केबल। तो आजकल स्मार्ट हो गए हैं। तो उस केस में हमें आजकल ये जो स्ट्रेट केबल है, स्ट्रेट केबल ही चल रही है, जिसका कलर कोड है ऑरेंज वाइट ऑरेंज, ग्रीन वाइट ब्लू, ब्लू वाइट ग्रीन, ब्राउन वाइट ब्राउन, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जहाँ पे प्लास्टिक आ रही है, इस प्लास्टिक से मेरे ख्याल से आधे इंच के आसपास पकड़ के, आधे इंच के आसपास पकड़ के, और एक सेकंड इसको जूम आउट कर देता हूँ। आधे इंच के आसपास पकड़ के हमें कटर से इसको काट देना है, बिल्कुल सीधा रख के काटना है। ये ध्यान रखना है हमें। जहाँ पे आपका अंगूठा आ रहा है, देखिए कहाँ पे आ रहा है, आधे पौने इंच के आसपास। अब जैसे हिल गई है, अब हिलना नहीं चाहिए। ऑरेंज वाइट ऑरेंज ग्रीन वाइट, देखिए ब्लू आ गया इधर, ये घूम गया है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना होता है कि घूमना नहीं चाहिए। ऑरेंज वाइट ऑरेंज, ग्रीन वाइट ब्लू, ब्लू वाइट ग्रीन, और ब्राउन वाइट ब्राउन। तो अब हमें इसको बिल्कुल जड़ से इसको काट देना है। जहाँ पे आपका अंगूठा आ रहा है वहीं से उसको काट देना है, और बिल्कुल सीधा रख के काटना है। अब ये हमने पकड़ रखा है, इसको छोड़ना नहीं है। ये समझ लो आपने सांप को पकड़ा हुआ है, इसको छोड़ना नहीं है। ये देख, और डालने से पहले एक बार दोबारा चेक कर लें, ऑरेंज वाइट ऑरेंज, ग्रीन वाइट ब्लू, ब्लू वाइट ग्रीन, ब्राउन वाइट ब्राउन, ठीक है। ये बराबर अगर ना कटे तो उसको दोबारा से बराबर आप काट सकते हैं। कटर इसका ख़राब हो गया, प्लास्टिक ज़्यादा हार्ड है इसकी, ये ठीक है। अब आपको केबल को पकड़ के
अब इसको डालना कैसे है, कनेक्टर कैसे डलेगा, कनेक्टर ऐसे डलेगा या फिर ऐसे डलेगा। तो हमें कैसे डालना होता है, ऑरेंज वाइट ऑरेंज, ये ऑरेंज वाइट यहाँ से शुरू हो रहा है, ब्राउन यहाँ पे है। तो जो कनेक्टर में पिन वाला हिस्सा है, ये पिन वाला हिस्सा है, ये ऊपर रहेगा और जो लॉक वाला है ये नीचे रहेगा। तो हमें पिन वाला हिस्सा ऊपर पकड़ के, और इसमें क्या है, चैनल बने होते हैं। अगर आप देखेंगे प्लास्टिक के चैनल बने हुए हैं। यहाँ तक पहुँचने के बाद जब हम इसको धक्का देंगे तो ये अपने आप ही सही पोजीशन में बैठ जाएगा। तो इसको ऐसे पकड़ के और इसको प्लास्टिक के ऊपर वाले हिस्से में टच करें, ऊपर वाले हिस्से में दबा के रखें ताकि ये आपस में मिक्स ना हो जाए। और पुश करते हुए, अब पुश करने के बाद भी एक बार हमें इसको बार बार चेक कर लेना चाहिए। पुश करने के बाद ये अंदर चला गया है, ऑरेंज वाइट ऑरेंज, ग्रीन वाइट ब्लू, ब्लू वाइट ग्रीन, ब्राउन वाइट ब्राउन। और ये ध्यान रखना है कि जो इसकी प्लास्टिक का आउटर था जो इसका प्लास्टिक का, वो यहाँ ये लॉक है इसका, जहाँ से ये लॉक हो जाएगा इससे आगे होना चाहिए, ज़्यादा आगे ना हो पर इससे आगे ही होना चाहिए। अब इसको जब हम कनेक्टर को पकड़ के इसको हम पुश करेंगे, अच्छे से पुश करना है, बिल्कुल ज़ोर लगा के, मुड़ना नहीं चाहिए, बस पुश करना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे जब पुश करके हम पकड़ के रखेंगे तो आप यहाँ देखेंगे, हमें मेन चीज़ क्या देखनी होती है, मेन चीज़ ये देखनी होती है कि जो सारा कॉपर है, जो कॉपर है, आप यहाँ कॉपर देख पा रहे होंगे, एक सेकंड का फोकस सही नहीं बन रहा है। आप देख पा रहे होंगे सारे तारों का कॉपर जो है आगे तक, लास्ट तक, पॉइंट तक पहुंच चुका है। ये जो चमक रहा है यहाँ पे, ये जो चमक रहे हैं यहाँ पे, ये सारा कॉपर है। 1 2 3 4 5 सारे कॉपर लास्ट तक पहुंचने चाहिए। ये जो पहले पीछे से काट के प्लास्टिक को आगे धक्का मार के और फिर काट के फिर जब हम पुश करते हैं तो सारा कॉपर हमारा पॉइंट तक पहुंचता है। ठीक है, अब हमें ऐसे ही टाइटली पकड़ के, इसको ऐसे टाइटली पकड़ के क्रिम्पिंग टूल को लेना है और जैसे इसमें खांचा बना हुआ है, ठीक है, 8 पैर वाले को अंदर डाल के, और उसके बाद दोबारा से केबल को आगे पुश करके रखना है। एक उंगली से ऐसे दबा कर रखना, पुश करके रखना है, लास्ट तक देख लो पहुंचा नहीं पहुंचा, इसको दबा दो जोर से। 1 बार, 2 बार और 3 बार, 3-4 बार इसको ऐसे दबा दो ताकि वो अपने सारे वायर्स के अंदर बैठ जाए। अब यहाँ से खींचना नहीं है, यहाँ से इसको दबाना है, यहाँ से पुश करेंगे खोल के तो ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब एक परेशानी हमें ये फेस करनी पड़ती है। अब हमारा सेकंड स्टेप क्या है, हमें यहाँ पे दूसरा कनेक्टर नहीं बनाना है, दूसरी साइड का कनेक्टर नहीं बनाना है। क्यों, मैं मान लीजिए बताता हूँ आपको एग्जांपल के साथ। मान लीजिए हमने कनेक्टर बना दिया, हमने टेस्टिंग मशीन में इसको डाला और इसमें सारी लाइट्स नहीं जल रही हैं, कोई लाइट मिसिंग हो रही है या क्रॉस में जा रही है आपस में। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा कनेक्टर, कौन से वाले कनेक्टर में तार सही से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। हमें क्या, लोग क्या करते हैं, सबसे मेन स्टेप यही है, लोग क्या करते हैं, दोनों ही कनेक्टर को काट देते हैं। क्योंकि दोनों, अब ये जो दिखाएगा दोनों कनेक्टरों क्या दिखाएगा, दोनों कनेक्टरों में आपस में कनेक्टिविटी है। अब किसी में एक में नहीं आ रही, मान लीजिए 2 नंबर में नहीं आ रही है कनेक्टिविटी, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से वाले, इसमें से यहाँ से तार छूटा हुआ है या फिर यहाँ से तार छूटा हुआ है। तो हमें दोनों कनेक्टर काटने पड़ेंगे। इससे अच्छा हम क्या करते हैं, उसका तरीका, बचने का तरीका ये है कि जब एक कनेक्टर, हमें एक ही कनेक्टर को पहले ही टेस्ट कर ले तो कैसा रहेगा, एक कनेक्टर पहले ही अगर हम टेस्ट कर ले तो कैसा रहेगा कि इससे ये पता चलेगा कि ये वाला कनेक्टर अगर सही बना है और हमने ये सही बन गया है, मान लीजिए ये सही बन गया और हमने दूसरा वाला बनाया है, तब 2 नंबर पे लाइट नहीं जल रही, तो क्या होगा कि इसका मतलब फिर हमारा दूसरा कनेक्टर ही ख़राब है। तो हम पहले इसको कैसे चेक कर सकते हैं जबकि दूसरा नहीं बना होगा। तो अब ये बना दिया हमने, उसके लिए हम क्या करते हैं, इस तार को छील लेते हैं। थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगती है पर आपका एक ही बार में काम हो जाता है। आपकी कंप्लेंट नहीं आती है, बाद में कंप्लेंट नहीं आती है नेटवर्किंग करते वक्त। आपके जो केबल है वो अच्छी बनती है, अच्छी क्वालिटी की बनती है। क्वालिटी इसमें बहुत मायने रखती है। बना तो कोई भी लेता है पर इसमें क्वालिटी मेंटेन रखना बहुत मुश्किल है। कई दिनों बाद जो है वायर जो है उसमें कनेक्टिविटी आनी बंद हो जाती है कुछ दिनों बाद,
वो इन्हीं रीजन्स की वजह से आनी बंद हो जाती है, इन्हीं कारणों से बंद हो जाती है। क्योंकि कनेक्टर शुरू शुरू में हल्का फुल्का कनेक्टिविटी दिखा देता है, जैसे उसमें हल्का फुल्का जो है वो लूज़ होता है, हिलता है ज़रा सा, तो वहीं पे उसकी कनेक्टिविटी चली जाती है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम पहले क्या करते हैं, सारे तार को पहले की तरह ही अनट्विस्ट कर लेते हैं। जो लोग मेरे भाई जो नेटवर्किंग करते हैं, अपने घर में नेटवर्क है, जिनके राउटर वगैरह कनेक्ट हो रखे हैं, उनका बार बार डिस्कनेक्ट होता है, या नेटवर्किंग प्रोफेशनल हैं, वो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दें, इस चीज़ को जरूर ध्यान दें। अच्छा, सीसीटीवी वाले भी काम करते हैं, सीसीटीवी वाले जो जितने भी मेरे भाई हैं सीसीटीवी वाले जो लगाते हैं, वो भी इस चीज़ को ध्यान दे सकते हैं, इस चीज़ को सीख सकते हैं कि अच्छी आईपी कैमरे में अच्छी तरह से जो केबल है कैसे बनाएं। मैंने भी इस फील्ड में जो है 10 साल काम किया है मैंने इस फील्ड में, अलग अलग जगहों पे। तो मैंने अपनी फील्ड में काफ़ी कुछ सीखा, और उससे लास्ट में यही सीखा कि एक कनेक्टर बना के उसको पहले चेक कर लें, क्योंकि बड़ी परेशानी होती है, दोनों ही कनेक्टर काटने पड़ते हैं, दोनों ही दोबारा से बनाने पड़ते हैं। अब हमें क्या करना है, हमारा स्टेप ये रहेगा, इनको छील लो, आपस में छील लो इनको सबको, सारी वायर्स को आपस में छील के। आपने ये तो देखा होगा कि ये डिवाइस के अंदर ये वो बनती है, लैन केबल टेस्ट होती है, पर दूसरी साइड बिना लगाए कनेक्टर लगाए कैसे टेस्ट करेंगे वो मैं बता देता हूँ, जिससे आपका कनेक्टर ख़राब नहीं होता है। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं उनको तो देखो अच्छा लगेगा, उनको ये जो एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए बस देख रहे हैं उनको समझ नहीं आएगा, जो आईटी से रिलेटेड हैं उन बंदों को बड़ा अच्छा लगेगा, ये चीज़ बड़ी अच्छी लगेगी इसे समझने में। सारे वायर्स हैं, अब हमें क्या करना है, सारे जितने भी वायर्स छिल गए हैं, जितने भी हैं वायर्स, उसको आपस में ट्विस्ट कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे सारे जुड़ जाएंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पे चमत्कार, यहाँ पे मैं कनेक्टर लगाऊंगा, कनेक्टर लगा के जैसे मैं इसको ऑन करूँगा तो आप देखेंगे इसमें सारे में ही कनेक्टिविटी शो कर रहा है। अगर कहीं भी ब्रेक होता है, मान लीजिए दोनों कोई भी लाइट नहीं जलती है, 8 में से कोई भी लाइट नहीं जलती है, तो इसका मतलब आपके इस वाले कनेक्टर में प्रॉब्लम है। तो इसी कनेक्टर को हमें इसी वाले कनेक्टर को ही हटाना है, इसका मतलब। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चल गया कि हमारे ये वाला कनेक्टर सही बना हुआ है। अब हम दूसरा कनेक्टर बनाने की कोशिश कर सकते हैं, अब हम दूसरा कनेक्टर बना सकते हैं। ठीक है, हमें ये पता चल गया कि ये वाला कनेक्टर बिल्कुल सही बना है, अब हम दूसरा वाला कनेक्टर बना सकते हैं। तो अब हम इसका इस साइड का कनेक्टर बनने के लिए रेडी है, इसको पहले काट लेंगे, इसको हमें काट लेना है। तो यार ख़राब हो गई, ब्लेड ख़राब हो गई इसकी। सॉरी, दूसरी तरफ से काट रहा था। हाँ, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें खींच ही रखा है तो इसको खींच लेना है, जल्दी से इसको खींच के आगे कर देना है। अब क्या करना है, हमें पेयर्स को लेना है, पेयर बनाने हैं। पेयर बनेगा आपका ऑरेंज वाइट, फिर लेना है आपको ऑरेंज वाइट ऑरेंज, ऑरेंज वाइट ऑरेंज, और उसके बाद लेना है हमें ग्रीन वाइट कहाँ है, ये रहा ग्रीन वाइट, ऑरेंज वाइट ऑरेंज ग्रीन वाइट। ठीक है, और उसके बाद लेना है हमें ब्लू को घुमा लें, घूम के इसको निकालना है कि सही से अपनी जगह पहुंच जाए। ऑरेंज वाइट ऑरेंज ग्रीन वाइट ब्लू वाइट ग्रीन और ब्राउन वाइट ब्राउन।
अच्छा, इसमें देख लेना हमें एक दूसरे को क्रॉस ना कर रही हूँ, जैसे ये नीचे से यहाँ से ये ग्रीन वाली केबल क्रॉस कर रही है, तो इसको यहाँ आप देख पा रहे होंगे नीचे की तरफ से इसको घुमा लेना, पीछे से निकाल लेना इसको, तो उसी हिसाब से बनाते हुए ताकि अंदर क्रॉस ना करे एक दूसरे को। अब देख लेना ऑरेंज वाइट ऑरेंज, ग्रीन वाइट ब्लू, ब्लू वाइट, एक सेकेंड, ऑरेंज वाइट ऑरेंज, ग्रीन वाइट, ग्रीन वाइट ब्लू, एक सेकेंड ये सही से बैठ, ऑरेंज वाइट ऑरेंज, ग्रीन वाइट ब्लू, ब्लू वाइट ग्रीन, ब्लू वाइट ग्रीन और ब्राउन वाइट ब्राउन। इसको थोड़ा घुमा के हम यहाँ से निकाल सकते हैं इसको। ब्राउन ब्राउन। अब ये नीचे से आपस में एक दूसरे को क्रॉस ना करें, आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं करना चाहिए इसको। ठीक है, अब ये बन गया है। यहाँ पे अब देख लेते हैं, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। ऑरेंज वाइट ऑरेंज वाइट ऑरेंज वाइट ही, हाँ ऑरेंज वाइट है, ऑरेंज वाइट ऑरेंज, ग्रीन वाइट है, ब्लू, ब्लू वाइट ग्रीन और ब्राउन वाइट ब्राउन। अब इसको 2-3 बार घुमा के सीधा कर लेते हैं, अच्छे से सीधा कर लेते हैं इसको, अच्छे से टाइट कर लेते हैं सीधा कि फ्लैट हो जाए। ऑरेंज वाइट ऑरेंज, ग्रीन वाइट ब्लू, ब्लू वाइट ग्रीन, ब्राउन वाइट ब्राउन। अब इसको 1 इंच पकड़ के हम इसको काट देंगे, ये काट दिया, कट गया। बराबर कटना चाहिए, बिल्कुल बराबर कटा हुआ है। अब इसको हमें ऊपर की तरफ ऐसे ही पिछले वाली की तरह ऊपर की तरफ लेके इन तारों को इस प्लास्टिक के छेद के अंदर ऊपर की तरफ रखना है, हमें ऊपर की तरफ दबा के रखना है, ऊपर की तरफ उठा के रखना है, ताकि ये डालते वक्त ऊपर नीचे ना हो जाए, मिक्स ना हो जाए आपस में, तो उससे बिल्कुल फ्लैट बने रहेंगे। तो तिरछा डालेंगे, इसको ऊपर की तरफ दबा के डालेंगे और अंदर घुसा देंगे। घुसाने के बाद क्रीम से करने से पहले फिर दोबारा से करेंगे ऑरेंज वाइट ऑरेंज, ग्रीन वाइट ब्लू, ब्लू वाइट ग्रीन, ब्राउन वाइट ब्राउन। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे चेक कर लेंगे सारे कंडक्टर शो कर रहे हैं, हाँ सारा ब्रास, इसका ब्रास की सॉरी कॉपर की इसकी सारी वायर्स दिख रही हैं। कॉपर की वायर डाल के अच्छे से, उसके बाद फिर हम इसको फाइनली क्रिम्प कर लेते हैं। और मैं विद प्रूफ दिखाऊंगा कि एक ही बार में कनेक्टर आपका अच्छे से बन जाएगा, बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है। दोबारा बना देंगे इसको, 2-3 बार करके पुश करेंगे, टेस्टर को लाएंगे, उसके बाद हम देखेंगे। अब एक टेस्टर एक RJ45 इधर डालेंगे, एक कनेक्टर इधर डालेंगे, दूसरा कनेक्टर हम डालेंगे इधर, और उसको चालू करेंगे। और देख लेना पहली बार में ही आपका ये सही बन जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप देख सकते हैं पहली बार में ही कनेक्टर सही बन गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फ्रेंड्स, आप इसी तरह से अगर इसी प्रॉपर प्रोसीजर को आप फॉलो करके अगर आप अपना नेटवर्किंग केबल, कैट6 की केबल RJ45 का कनेक्टर बनाएंगे तो आपके पहली बार में ही बिना कनेक्टर वेस्ट किए, देखो मेरे पास 4 थे, 2 यूज़ हो गए, 2 मेरे पास अच्छे से बचे हुए, तो बिना कनेक्टर बर्बाद किए आप पहली बार में ही एकदम परफेक्ट जो है RJ45 के कनेक्टर बना सकते हैं, कैट6 केबल, ईथरनेट केबल बना सकते हैं। एक जाते जाते मैं बताना चाहूँगा कि एक अच्छी नेटवर्किंग केबल की खासियत क्या होती है। खासियत ये होती है कि प्लास्टिक का पार्ट आपका इस हिस्से में रहेगा, प्लास्टिक का पार्ट आपका आधे हिस्से में रहेगा। यहीं से ही आपके जितने भी वायर्स हैं बिल्कुल फ्लैट जाएंगे, एकदम सीधे जाएंगे। ठीक है, और इस साइड में आप देखेंगे
तो आपको एक एक तार का कॉपर आपको बिल्कुल सही दिखाई देगा। 1 2 3 4 5, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक एक तार का आपको कॉपर दिखाई देगा। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, सबके कॉपर आपको विजिबल है। सारे वायर्स आपको आगे तक लास्ट तक विजिबल होने चाहिए। ठीक है, ये आपकी अच्छी क्वालिटी के कनेक्टर की पहचान है कि आपके जो बंदे ने अच्छा काम किया है, अच्छा कनेक्टर बनाया है, उसकी यही पहचान है। एक जो कनेक्टर वेस्ट नहीं करेगा, प्लास्टिक का पार्ट आधा हिस्सा तक होगा, अंदर के तार बिल्कुल सीधे होंगे, फ्लैट होंगे। ऐसे नहीं कोई यहाँ से यूँ निकल के जा रहा है, कोई यहाँ से यूँ जा रहा है, कोई यूँ क्रॉस में जा रहा है, ऐसे नहीं होगा, बिल्कुल सीधे होंगे और कॉपर यहाँ तक होगा। तो ये एक अच्छे कनेक्टर की पहचान है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो उन नेटवर्किंग करने वाले भाइयों को बहुत पसंद आई होगी और नॉर्मल लोगों के भी काफ़ी काम है। अगर आप मान लीजिए सीसीटीवी अपने घर में लगा रहे हैं और आईपी कैमरा लगा रहे हैं, आईपी कैमरा वाला एनवीआर लगा रहे हैं और आप चाहते हैं खुद ही उसको कॉन्फ़िगर करें, खुद ही उसको कनेक्ट करें, तो उस केस में आप भी अपने घर में बहुत अच्छे तरीके से ये बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।